नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्ट्रेटेजी में। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारा लर्निंग सेशन वीडियो नंबर 4। सो हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में कि क्या कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं और कैंडल कैसे बनती है, तो वो हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लर्निंग लर्निंग सेशन। तो होता क्या है कि कैंडल जब एक फॉर्म होती है तो उसमें चार चीज होती है, सॉरी, पहली चार चीज होती है। एक तो उसकी ओपनिंग, कि वो ओपन कहाँ हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज होती है उसका दूसरी चीज होती है क्लोजिंग, ठीक है। तीसरी चीज होती है उसका हाई, और चौथी चीज होती है उसका लो। ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है कि वो ओपन कहाँ होती है, वो क्लोज कहाँ पे होती है, वो हाई कैसे लगाती है, और उसका लो कहाँ होता है। अब वो चीज़ कैसे होती है वो हम देखते हैं कि एक कैंडल कैसे वर्क करती है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मेरी ओपनिंग है, कोई प्राइस है, माना 15 रुपये, ठीक है, जो 15 रुपये पे ओपन हो रही है ना। कोई एक ट्रेड की एक स्टॉक वैल्यू है जिसकी कैंडल की ओपनिंग है 15 रुपये, ठीक है। उसकी क्लोजिंग मान लेते हैं 5 रुपये, ठीक है। उसका हाई मान लेते हैं 30 रुपये, और उसका लो मान लेते हैं क्या बोलते हैं, 4 रुपये, ठीक है। ये कुछ प्राइस है ना। अब इसके बेसिस पे कैसे कैंडल फॉर्म होती है, सो वो देखते हैं। तो अ, होता क्या है कि अपने को इसके अंदर जैसे हाई तक है तो हमें एक से लेके, है ना, ऐसे 30 तक हमें काउंट करना है। मतलब ऐसे एक चार्ट के अंदर एक हमें ड्रॉ, मतलब लिख लेना है। अब होता क्या है कि एक कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है वो हम देखते हैं। सो मार्केट, अगर मैं ओपन प्राइस की बात करता हूँ तो सपोज मेरे यहाँ पे 15 रुपये है ना। अ, ये मेरे 15 रुपये है यहाँ पे, ये मेरी 30 है यहाँ पे, ये मेरा 5 क्या आ गया, अपनी क्लोजिंग प्राइस आ गई, और 4 अपना लो पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने आ गए। सो होता क्या है कि मार्केट कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है। कैंडल यहाँ ओपन हुई, उसके बाद में कैंडल ने हाई लगाया है 30 का, तो कैंडल गई 30 तक, ठीक है, यहाँ तक गई, इसने हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि कैंडल लो कहाँ पे लगा रही है, कैंडल ने लो लगाया 4 तक का, ये लगाया 4 तक का, कैंडल ने लो लगाया, सॉरी 4 तक का, यहाँ तक का, ये लो आ गया अपना, राइट। और कैंडल क्लोज किधर हो रही है, कैंडल हो रही है क्लोज 5 पे, तो ये मेरी ये कैंडल बनती है। अगर मैं देखूँ तो मोटा मोटा, तो ये मेरा हाई हो गया, ठीक है, ये मेरा लो हो गया, ये मेरी क्लोजिंग पॉइंट हो गई, ठीक है, और ये मेरी ओपनिंग हो गई है, ओपनिंग प्राइस हो गई। तो ये कैंडल कैसे बनेगी, है ना। तो अगर कोई भी कैंडल, है ना, कोई भी कैंडल जो होती है, मैं बात करूँ अपनी ओपन प्राइस से नीचे, कोई भी कैंडल है ना अपनी ओपनिंग प्राइस से ओपनिंग प्राइस से नीचे की प्राइस पे क्लोज होती है ना, नीचे की प्राइस पे क्लोज होती है ना। तो वो कैंडल का कलर क्या होगा, तो वो कैंडल है ना हमेशा रेड कलर में बनेगी, क्योंकि ओपन ऊपर हो रही है, क्लोज नीचे हो रही है, तो वो हमेशा रेड कलर के अंदर फॉर्म होगी, है ना। सिंपल सी बात है। अगर कोई कैंडल अपनी ओपन प्राइस के नीचे अगर क्लोज होती है तो उसका फॉर्मेशन रेड होगा। और अगर कोई कैंडल अपनी ओपन प्राइस के ऊपर, सपोज ये कोई एक्स वाई जेड एक ओपन प्राइस है उसकी, ठीक है, उसके ऊपर अगर क्लोज होती है, अगर उसके ऊपर क्लोज होती है तो वो ग्रीन कैंडल की बनती है। ये दो बेसिक चीज है।
कि कोई भी कैंडल अगर आप अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे अगर क्लोज हो रही है तो वो रेड बनेगी, ठीक है। और ओपनिंग प्राइस से ऊपर की तरफ क्लोज होती है ना, अपसाइड क्लोज होती है, तो वो ग्रीन बनेगी। क्लियर। अब होता क्या है कि कैंडल के अंदर जो हाई और जो लो बनते हैं, कैंडल के अंदर जैसे अब देखी होगी आपने, कैंडल के अंदर ऐसे कुछ विक्स होती है ना। हाई और जो लो बनते हैं, सॉरी, ऐसे विक्स होती है कैंडल्स के अंदर। और ये, अब ये कैंडल्स के अंदर जो ये हाई है, ये जो विक्स बनी हुई है, इनको हम विक्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, जो ये हाई और जो क्लोज की जो ये जो सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है, इसको दो चीज बोलते हैं मार्केट की अगर लैंग्वेज में देखें तो। पहला होता है, इसको विक भी बोलते हैं। दूसरा, इसको कैंडल का शेडो भी बोलते हैं। ये दो चीज हम इसको बोलते हैं। और ये पूरी कवर होती है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये कैंडल की क्या होती है, बॉडी होती है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं कि कैंडल एक कैसे फॉर्म होती है, कैंडल के अंदर विक क्या होती है और बॉडी क्या होती है। अब विक क्या प्रेजेंट करती है, जो ये विक है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है ना। कि सपोज कोई कैंडल यहाँ कहीं पे ओपन हुई है ना, और वो नीचे की तरफ क्लोज हुई है, लेकिन वो नीचे यहाँ तक आई थी। लेकिन होता क्या है कि विक इसलिए बनती है कि वो बायर्स और सेलर्स के प्रेशर के अंदर वो विक्स क्रिएट होती है। कि सपोज यहाँ से सेलर्स ने ओपन होने के बाद में इस कैंडल को या मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं बायर्स आए, बायर्स एक्टिवेट हुए, और वो यहाँ पे उस प्राइस को क्लोज नहीं करवाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रेशर से ले जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे इस कैंडल को क्लोज किया। तो ये जो वीक है, ये यहाँ पे बायर्स का एक्टिविटी या बायर्स का प्रेशर ये दिखाता है। और ये जो ऊपर से जो ये कैंडल हाई गया है, हेलो गया है, यहाँ पे ये सेलर्स का ये दिखाता है। हो सकता है कि यहाँ से बायर्स के प्रेशर की वजह से भी ऊपर जाए, बट यहाँ से सेलर्स का दिखाता है कि यहाँ से सेलर्स ने कहीं ना कहीं से पुश किया, इसलिए वो नीचे रही वो कैंडल। नहीं तो वो अगर सेलर्स का प्रेशर नहीं होता तो वो शायद और बड़ी पूरी फुल बॉडी बनती है और ऊपर तक जाती। तो ये दोनों चीज है ना, कि ऊपर की वीक हमें सेलर्स का प्रेशर बताता है, और नीचे की वीक जो होती है हमें बायर्स का प्रेशर इंडिकेट करता है। तो ये बेसिक चीज है कि कैंडल्स के अंदर क्या चीज है, बॉडी क्या होती है, विक्स क्या होती है, ये कैसे काम करती है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट कोर्स के अंदर बताऊंगा, कि एक कैंडल बनते टाइम पे उसके इमोशंस या उसका फॉर्मेशन क्या होता है, क्या बायर्स और क्या सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो और भी हम डिटेल में समझेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न। हम आज सिर्फ बुलिश पैटर्न सीखेंगे, ये बुलिश पैटर्न सीखेंगे आज हम। आज सिर्फ हम बुलिश पैटर्न सीखेंगे कि बुलिश पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, जो मार्केट के अंदर सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या बोलते हैं कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। सो चलते हैं, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं, वो पैटर्न्स होते हैं जो एक तरीके से हमें ये बताते हैं कि मार्केट यहाँ से कोई भी एक पर्टिकुलर बुलिश कोई कैंडल फॉर्म, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो वो हमें ये इंडिकेट कर देते हैं कि मार्केट जो ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा था, गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ ये पैटर्न बनने से शायद मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। वो हमें ये इंडिकेट करते हैं। उसकी श्योरिटी कैसे होती है वो सब चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन ये हमें बुलिश पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें ये बताते हैं कि हाँ मार्केट अब ऐसा कुछ बिहेव कर रहा है, तो यहाँ से कुछ ऐसा बिहेव करेगा। तो देखते हैं कौन कौन से बुलिश स्टिक्स पैटर्न्स होते हैं। होते काफी सारी है, हम कुछ पर्टिकुलर मेन मेन को देखेंगे जो रिपीट होते रहते हैं, जो सब लोग सीखते भी हैं। हम और भी बुलिश पैटर्न सीखेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला है हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल क्या है कि इसके अंदर अब मैंने आपको एक लर्निंग सेशन वीडियो जो अपना 3 था, उसके अंदर मैंने बोला था कि चाहे से कैंडल ग्रीन बने या रेड बने, उसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं होता कि वो रेड बन गई तो वो मार्केट को गिराएगी, या ग्रीन बन गई तो मार्केट को बढ़ाएगी। ऐसा डायरेक्ट मतलब, कोई डायरेक्ट मतलब ऐसा नहीं होता है।
ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं होता है कि भाई ग्रीन बन गई तो मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या रेड बन गई तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, कुछ रीजंस होते हैं, वो रीजंस हम जानेंगे उसके बाद में। अब जैसे बुलिश के अंदर ये रेड रेड कलर क्यों आ रहा है, किसी कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा। हाँ, ग्रीन का तो समझ में आता है कि ग्रीन का मतलब है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, लेकिन रेड अगर आ रहा है तो रेड से तो कैसे ऊपर जाएगा, कुछ लोगों के मन में ये डाउट्स आ रहे होंगे। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो सेशन में बताया था कि कैंडल का कलर फॉर पोजीशन और शेप मैटर करता है, लेकिन वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, वो कौन सी पोजीशन पे फॉर्म हो रहा है, फिर चाहे से वो रेड कलर में फॉर्म हो रहा हो या चाहे से ग्रीन कैंडल में फॉर्म हो रहा हो, है ना। वो कैसे बुलिश के लिए काम करेगी, कैसे बेरिश के लिए काम करेगी। सो इसके अंदर कंक्लूजन क्या होता है कि हैमर कैंडल है ना, जब बनती है तो एक सिनेरियो सिंपल सा होना चाहिए कि मार्केट वहां से है ना गिरता हुआ डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। पहली चीज, बुलिश पैटर्न्स के लिए ये एक कॉमन रूल है, ये एक कॉमन है कि अगर हम कोई भी बुलिश पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो मार्केट उससे पहले गिरता हुआ नीचे की तरफ आना चाहिए, है ना। यहाँ पे कहीं पे हमें कोई ऐसे, चाहे से वो ग्रीन कैंडल में कोई हैमर बने या रेड कैंडल में बने, यहाँ पे कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई देना चाहिए। उसके बाद में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। क्लियर। अब ये फॉर्मेशन जब बन रहा है, जब हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है, तो सपोज कि मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, सपोज ऐसे मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गई, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गई। अब इसके भी एक मिनट, सॉरी, क्या, एक मिनट ना। अ, कि मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और सपोज, हाँ, मार्केट ऐसे गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, ऐसे कैंडल्स में गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ से प्राइस गिर रही है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनती है, सपोज ये बन गई, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे फिर हमारे को ये क्या साइन देगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ये हमें एक इंडिकेट करेगा कि मार्केट यहाँ से अब एक अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी हो सकता है, ट्रेंड को चेंज कर सकता है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। अब इस बीच में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक हैमर बन गई तो यहाँ पे दूसरी हैमर भी नहीं बन सकती, बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, दो भी बन सकती है, तीन भी बन सकती है, चार भी बन सकती है, या हैमर बनने के बाद में चार पांच कैंडल छोटी छोटी और भी बन सकती है ना। तो वो हमें ये एक इंडिकेट जरूर कर देता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, हम आगे देखेंगे, हम ग्रीन कैंडल के भी देखेंगे और हम रेड कैंडल फॉर्मेशन के भी देखेंगे, ठीक है। चलो हम दूसरे पैटर्न्स पे चलते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरा है इन्वर्टेड हैमर। सेम चीज इसका अपोजिट इसमें काम होता है, सेम चीज अपोजिट ही यही है कि वही इसमें कॉमन, जो अपना एक पॉइंट है कॉमन, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और मार्केट के अंदर कोई भी यहाँ पे कैंडल बननी चाहिए। बस उसका विक अपसाइड होगा, उसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, और जिसका विक नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, उसको हैमर बोलेंगे, है ना। इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, सिमिलर सिमिलर दिखेंगे, है ना। तो वो थोड़ा समझना है, थोड़ा धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, एक बार भी चीजें समझ में नहीं आएगी स्टार्टिंग में। सब एक जैसा लगेगा, खिचड़ी हो जाएगी माइंड में, तो एक एक चीज आराम से समझनी है। तो बेसिक चीज यही है, सेम बुलिश पैटर्न के अंदर हमेशा प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। आप नोट्स बना लीजिएगा साइड बाय साइड, कि क्योंकि काफी पॉइंट आपको अपने अकॉर्डिंग नोट करके रखने पड़ेंगे अगर आपको सीखना है तो, कि कुछ रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे इन फ्यूचर भी, आपको मार्केट के अंदर काम करना है तो अगर बुलिश पैटर्न्स को अगर पहचानना है तो सबसे पहला तो अपने को कि मार्केट प्राइस हमेशा डाउन ट्रेंड में होनी ही चाहिए। ये कंफर्म, ये एक तो कंफर्म है कि ये डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। उसकी पोजीशन हमें हमेशा नीचे की साइड देखनी है, बुलिश पैटर्न। दूसरा है, जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी जो पोजीशन हमें बनेगी वो हमेशा नीचे की, चार्ट के अंदर नीचे की साइड बनेगी। सपोज यहाँ कहीं पे बनेगी, उसके बाद में रिवर्सल आएगा।
तो उसकी पोजीशन हमें नीचे की तरफ ही हमें आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस ऐसे ऐसे बढ़ रही है और यहाँ पे हम ऐसा कुछ देख लिया कि हाँ यार ये हैमर बन गया, अब मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका पोजीशन हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए, प्राइस हमेशा उससे पहले नीचे आनी आनी चाहिए, वहां पे यह कैंडल फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद में वो ऊपर की साइड जाएगा। क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल है, ये ट्रेंड को रिवर्स करती है ना। बुलिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ट्रेंड को रिवर्स करते हैं, वैसे ही बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। चलो अभी हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं। अब होता है मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होता है कि ये कैसे फॉर्म हो रहा होता है। ये कैंडल हमेशा बॉटम के अंदर ही फॉर्म होता है। बॉटम मतलब जैसे डाउन के अंदर ही फॉर्म होगा, चार्ट के अंदर हमेशा यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होता है। उससे पहले कई कैंडल्स बन रहे होते हैं। सपोज ये हमेशा चार्ट के अंदर यहीं पे कैंडल कहीं ना कहीं यहीं पे फॉर्म होता है कि मार्केट ऐसे गिरता हुआ आ रहा है, ऐसे मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पूरा रेड कैंडल से या ग्रीन कैंडल से मिक्स होता हुआ गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनेगा, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनेंगे। तो ये जो कैंडल बनती है, सपोज जैसे ये कैंडल है ना, तो ये जो कैंडल है रेड कैंडल, यहाँ से प्राइस नीचे आ रही होगी, लेकिन ये कैंडल की जो ओपनिंग होगी वो यहाँ कहीं पे होगी, वो गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ये कैंडल हमेशा थोड़ा सा गैप डाउन, है ना, गैप डाउन ओपन होना चाहिए। और उसके बाद में ये कैंडल इसकी बॉडी के 50% या तो 50% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। इसका एक रूल है कि मॉर्निंग स्टार जब भी फॉर्म होता है, तो जैसे ये है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ये है तो ये रेड कैंडल है, अब इसकी बॉडी ये है, ये उसकी बॉडी की साइज है, तो इसका 50% कुछ ना कुछ ये रहा होगा, राइट। इसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, यहाँ कहीं पे हो रही है, और अगर इसके पूरी फुल बॉडी के ऊपर क्लोज हो रही है तो वो सबसे बेस्ट है ना, वो और परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बनेगा, राइट। कि उसकी फुल बॉडी के ऊपर क्लोज हो रहा है, उस रेड कैंडल की फुल बॉडी के ऊपर क्लोज हो रहा है। अब सिनेरियो ये आता है कि भाई ये रेड कैंडल तो ये बन गई है ना, यहाँ पे ये बनी, अगर इसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो वो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो ये कैंडल जो बीच में बनी है कि एक ही हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, यहाँ पे और भी 3-4 कैंडल फॉर्म हो सकती है, 5-6 भी हो सकती है, 7-8 कैंडल भी फॉर्म हो सकती है ना। बट वो एक पूरा जब वो गिरता हुआ आएगा, यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बनी होगी छोटी 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 छोटी, उसके बाद में जब भी कोई ग्रीन कैंडल आएगी तो वो इस कैंडल की 50% बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, वो एक पूरा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा, राइट। तो मॉर्निंग स्टार के ये कुछ सिनेरियो है, उसके कुछ क्राइटेरियाज है, तो वो फुलफिल होने चाहिए तभी वो मॉर्निंग स्टार कहलाएगा, राइट। ऐसे नहीं होगा। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, है ना। तो ये है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्या होती है कि सेम चीज जो बता रहा हूं आपको, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल होते हैं, ठीक है, रिवर्सल का साइन होते हैं, तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होना ही चाहिए जब हम इनको आइडेंटिफाई कर रहे थे। सेम चीज ये क्या होता है इसके अंदर, ये जो रेड कैंडल बनी होती है, राइट, इसकी फुल बॉडी इस ग्रीन कैंडल के अंदर एडजस्ट हो जाए। अगर मैं इस ग्रीन कैंडल को अगर मैं लेके जाऊं, राइट, है ना, सपोज मैं ये रेड कैंडल है मेरी, है ना, और ये मेरी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कैंडल जो ये बन रही है ना, वो पूरी इस रेड कैंडल की बॉडी को अपने अंदर पूरा ले जाए, मतलब समेट ले, पूरी बॉडी को कवर कर ले, है ना, तो वो बुलिश एंगल्फिंग के अंदर वो आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये मेरी रेड कैंडल है और ये मेरी ग्रीन कैंडल बन गई छोटी सी, तो वो बुलिश एंगल्फिंग नहीं होगा। बुलिश एंगल्फिंग तभी होगा कि उस रेड कैंडल को ये फुलफिल कर दे, उस कैंडल को खा जाए, उसकी पूरी बॉडी को खा जाए। इतनी बड़ी कैंडल होनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, तो वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है, कैंडलिस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। ट्वीजर बॉटम कैंडल। ट्वीजर बॉटम कैंडल क्या होता है कि इसके अंदर हमें ये क्या इंडिकेट करता है कि सपोज प्राइस गिर रही है ना,
कि प्राइस गिर रही है मार्केट के अंदर। बट एक टाइम ऐसा आता है बॉटम के अंदर, बॉटम मतलब नीचे की साइड, है ना, यहाँ पे कुछ कैंडल या फॉर्म ऐसी होती है जिनका जो लो है, इसका इसका रूल क्या है, उसका लो है ना, लो है ना, लगभग लगभग सेम रहेगा, या तो सेम रहेगा, अगर प्राइस का भी डिफरेंस रहा तो वो 0.1 या 0.25 का इतना ही डिफरेंस रहेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसका। लो दोनों जो भी कैंडल फॉर्म हो रही है ना, जैसे सपोज ये दोनों कैंडल है, तो इसका दोनों का जो लो है या विक का साइज है, ये सेम प्राइस का होना चाहिए, राइट। तो वो बॉटम क्रिएट करता है। कोई भी एक चीज कैंडल नीचे आ रही है तो वो बॉटम क्रिएट नहीं कर रही है, इसके साथ में एक और कोई कैंडल अगर बन रही है तो उसका यहीं पे सेम उसका हाई और उसका लो, मतलब उसका लो तो अगर हम ट्वीजर बॉटम की बात कर रहे हैं तो उसका लो है ना सेम होना चाहिए, उसका लो और हाई लगभग लगभग सेम होना चाहिए। तो वो हमें तो वो ट्वीजर बॉटम कैंडल होती है, और वो हमें ये इंडिकेट करती है कि अब मार्केट यहां से अपसाइड जाने के लिए रेडी है, राइट। टीजर बॉटम का ये कुछ कंडीशंस है कि उसका लो सेम होना चाहिए, है ना। इसका ये एक रूल है, वो आप लिख लेना कि लो सेम होना मस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब चलते हैं आगे। थ्री वाइट सोल्जर कैंडल, थ्री वाइट सोल्जर कैंडल क्या होते हैं कि जैसे सोल्जर अगर हम देखते हैं तो सोल्जर कैसे खड़े रहते हैं, अगर हम आर्मी के सोल्जर्स की बात करें तो वो एक लाइन में, एक अलाइन में खड़े रहते हैं, है ना। कि सपोज कोई एक सोल्जर ऐसा है यहाँ पे खड़ा है, दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे खड़ा है, एक उनका एक लाइन होता है, ठीक है ना। एक पूरा लाइन होता है, वो ऐसे खड़े रहते हैं, है ना। उनका एक क्या बोलते हैं, एक वे होता है, मतलब एक एक क्या बोलते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एक मतलब एक डिसेंट, है ना, अपने आप को इंडिकेट करना एक तरीके से वो हो सकता है डिसिप्लिन में, है ना। तो वैसा कुछ थ्री वाइट सोल्जर्स इसलिए हम इन कैंडल को बोलते हैं। होता क्या है इसके अंदर कि मार्केट अगर गिर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है ना, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है सपोज, तो यहाँ पे ये जो कैंडल फॉर्म होगी, ये कैंडल फॉर्म हुई, उसके गैप अप यहाँ पे इसके हाई के पास ये ओपन होना चाहिए और यहाँ पे कहीं पे क्लोज होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के पास ओपन होकर यहीं पे ऊपर की तरफ क्लोज होनी चाहिए, और फिर यहीं पे हाई के पास आके यहीं पे की तरफ क्लोज होनी चाहिए, फिर जो चौथी कैंडल बनेगी ना, वो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। तो ये जब ये सिनेरियो बनता है, विक छोटी छोटी बन रही है और एक के बाद एक उसके उसकी क्लोजिंग के ऊपर ओपन होके वहां पे हल्का सा गैप अप ओपन होके बन रही है, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है, फिर यहीं पे ओपन होती है नेक्स्ट कैंडल और वो यहाँ पे क्लोज होती है, और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल यहीं कहीं पे उसके ऊपर से ही ओपन होके उसके ऊपर ही क्लोज होती है। तो इसका मतलब ये हमें वेरी एग्रेसिव बुलिश साइन दिखाता है कि मार्केट अब यहां से बहुत ही तेजी से ऊपर भागेगा, बहुत ही तेजी से भागेगा यहां से मार्केट ऊपर। ये प्रॉपर एक मतलब कि हाँ यहाँ से मार्केट बहुत ही स्पीड में ऊपर जाने वाला है। तो थ्री वाइट सोल्जर इसलिए बोलते हैं। तो ये जो है, अगर देखे होंगे तो ये यहाँ के इसके ऊपर बन रही है, फिर यहीं पे जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, यहीं से दूसरी कैंडल स्टार्ट हो गई, फिर यहीं पे क्लोज हुई, इसके थोड़ा गैप अप ओपन होकर स्टार्ट हो गई। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो ऐसे कुछ ग्रीन कैंडल बनेगी, वो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, चांसेस वेरी हाई होते हैं कि वो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है ना। ये सब चीजें हम प्रिडिक्ट करते हैं, ये चीजें मार्केट में रिपीट होती है, इसलिए हम ये चीजें सीख रहे हैं। अगर ये चीजें रिपीट नहीं हो रही होती तो शायद हम नहीं सीख रहे होते, है ना। सिंपल सी बात है। सो एक और है हमारा बुलिश पैटर्न जो हम देखते हैं, वो है ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल। दोजी कैंडल क्या होती है कि इसका ओपनिंग, है ना, और क्लोजिंग सेम हो, या माइनर डिफरेंस जैसे 0.1 0.2 या 1 का डिफरेंस हो, इससे ज्यादा नहीं, वो दोजी कैंडल होती है। ये जो वीक होती है ना, ये हमेशा बायर्स के प्रेशर को इंडिकेट करती है, राइट। कि यहां से कहीं से बायर्स आए, यहां कहीं से बायर्स आए
यहाँ कहीं से बायर्स आए और वो मार्केट को बिल्कुल ऊपर की तरफ लेके गए और जहां कैंडल ओपन हुई थी वहीं पे उसको क्लोज करवा दिया, राइट। तो इसको ड्रैगन फ्लाई दोजी बोलते हैं, क्योंकि ये कट टू कट ये यहाँ से ट्रेंड को रिवर्सल करती है ना। इसकी विनिंग जो रेशियो जो होता है वो 70 to 80% होता ही है। 70 to 80% इन सारे बुलिश पैटर्न का होता ही हुआ है, इसीलिए हम इन पैटर्न्स को सीख रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल यहाँ पे कहीं पे क्लोज होनी चाहिए और नेक्स्ट जो कैंडल हो वो इसके ऊपर क्लोज होनी जरूरी है। जो रेड कैंडल है ना उसके ऊपर क्लोज होनी जरूरी है। तो ये पूरा जो ये पैटर्न बनेगा ना, ये जो पूरा पैटर्न बनता है ना, तो वो ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल बनता है। यहाँ पे दोजी कैंडल जो क्रिएट हुई है ना, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। कोई कैंडल होती है ना जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, सपोज जिसके अंदर बायर्स और सॉरी बायर्स और सेलर्स का प्रेशर रहता है। उस कैंडल में बायर्स और सेलर्स का प्रेशर है, मतलब वहां पे बायर्स भी फाइट कर रहे हैं और सेलर्स भी फाइट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल के अंदर कौन हावी होता है, बायर्स हावी होते हैं कि सेलर्स हावी होते हैं। तो डोजी कैंडल वो कैंडल होती है, अगर मैं एक बात करूं, कि यहाँ से कहीं पे बायर्स आए, इसको ऊपर लेके गए, यहाँ कहीं से सेलर्स आए वापस इसको नीचे लेके आए, फिर यहाँ से बायर्स आए और वो जो यहाँ कहीं पे ओपन हुई होगी कैंडल उसको यहीं पे क्लोज करवा देते हैं, जिसकी कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ विक है। यहाँ पे बायर्स भी फाइट कर रहे हैं और सेलर्स भी फाइट कर रहे हैं, तो वो दोजी कैंडल के अंदर कंसिडर होती है, राइट। सो अब इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या है। ये एक हैमर कैंडल है ना। जैसा मैंने बताया था कि ये हैमर कैंडल है। ये ग्रीन ग्रीन कलर है। मैंने आपको अपन ने जो देखा था रेड कैंडल में भी बन रही है और ग्रीन कैंडल में भी बनती है ना। अभी मैंने आपको ये ग्रीन कैंडल वाला दिखाया है ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से प्राइस आ रही है नीचे, ठीक है। यहाँ कहीं पे बॉटम के अंदर ये हैमर बना और फिर स्लोली 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 क्या हुआ, यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हुआ, राइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि प्राइस नीचे आ रही है और यहाँ से ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ मार्केट को रिवर्सल किया। चीजें आ रही है समझ में कि कैसे ये काम कर रही है। ये कैंडल, इस कैंडल ने कैसे काम किया है यहाँ पे देखो। इस कैंडल के काम करने के बाद मार्केट ने वेट कराया, लेकिन ये इसने हमें यहीं पे इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, राइट। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये रेड कैंडल की हैमर है। इसके ऊपर की साइड विक अगर बनती है तो बहुत छोटी विक होनी चाहिए हैमर के अंदर। एक ये विक है, ये भी हैमर है, ये रेड कलर की है। यहाँ से भी सेम, अब वो भी ग्रीन कलर की थी लेकिन बन बॉटम में रही थी, है ना। कलर मैटर नहीं करता। जब ये बुलिश के अंदर अगर काउंट हो रही है और बॉटम के अंदर बन रही है तो ग्रीन और रेड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। मैंने बोला था आपको लास्ट प्रीवियस सेशन में कि डायरेक्ट अगर रेड बन रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा, या ग्रीन बन रही है तो मार्केट का ये मतलब नहीं है कि मार्केट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी हैमर है और ये भी हैमर है, ठीक है। तो ये जो बन रही है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से और गिर जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये रिवर्सल देगा, मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड आएगा। और देखो मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड आया, मार्केट यहाँ से गिर रहा था और उसके बाद में मार्केट में ये कैंडल्स फॉर्मेशन होने के बाद में मार्केट में एक अप ट्रेंड आया। क्लियर। तो कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस कलर मैटर और पोजीशन हमेशा मैटर करता है कि पोजीशन कहाँ बन रहा है। कलर मैटर कुछ कुछ जगह कलर मैटर करता है, वो भी मैं बताऊंगा कि कहाँ कलर मैटर करता है कहाँ नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये है इन्वर्टेड हैमर। अब देखो ये रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर है। कहाँ बन रही है, बॉटम में बन रही है, राइट। ये बन रही है बॉटम के अंदर, लेकिन रेड कलर है। रेड कलर का है तो मतलब ये गिरेगा तो है नहीं, यहाँ से मार्केट की मार्केट और गिर जाएगा। रेड बन रही है लेकिन ये रिवर्सल है ना। ये रिवर्सल का इंडिकेट कर रही है। उससे पहले क्या देखना है हमें कि प्राइस गिरती हुई आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है। ये कुछ रूल हमें ध्यान रखने पड़ेंगे जो मैंने आपको बोला है नोट करने के लिए। कुछ रूल ध्यान रखने पड़ेंगे तभी हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं तो फिर ये हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, है ना। ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पे ये बना, उसके बाद में देखो कैसे हमारी प्राइस ऊपर गई, ठीक है। अब ये रेड कलर की बनी है, उसके बाद में भी ये गई है। तो कलर मैटर नहीं करता जब ये फॉर्मेशन कहाँ कौन सी पोजीशन पे हो रहा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये देखो ये ग्रीन कलर ग्रीन ग्रीन के अंदर कलर के अंदर भी इन्वर्टेड हैमर बनी, क्या विक है। बल्कि यहाँ पे तो लोगों को डर लगता है कि यार यहाँ पे ये कैंडल, यहाँ तक बायर्स इसको इतने ऊपर लेके आ गए थे लेकिन सेलर्स ने वापस इसको यहाँ नीचे तक ले आया। यहाँ तक नीचे तक लाकर इसकी इतनी सी बॉडी पे क्लोज करवा दिया, तो मतलब बायर सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से तो और गिरना चाहिए। बट ये रिवर्स करती है मार्केट को,
ठीक है। ये हमेशा रिवर्स करती है मार्केट को। इससे पहले प्राइस गिर रही थी और यहां से अपसाइड चलना स्टार्ट हो गया। तो पोजीशन हमें देखनी है, कैंडल्स की कहाँ देखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो चीज़ राइट डाउन कर लेना। सो नेक्स्ट चलते हैं। यह है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये देखो, इसकी पूरी बॉडी इस कैंडल के अंदर पूरी आ गई है, पूरी एडजस्ट हो गई है ना। तो यहाँ इसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को हमें मिला। ये पूरा एक जो पैटर्न बना, इसकी ये रेड कैंडल पूरी इसके अंदर आ गई, उसके बाद में इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया, और उसके बाद में देखो क्या सीधा सडन जंप ऊपर मार्केट के अंदर देखने को मिला। और ये जितना तरीके से डाउनफॉल आ रहा था, जितनी तेजी से, उतनी तेजी से मार्केट के अंदर रिवर्स किया। क्योंकि ये चीजें, ये कैंडल स्टिक्स इतने रिपीट होते हैं, इस वजह से हम सीख रहे हैं और इसी वजह से हम इनको यूज कर रहे हैं। इनका कुछ रीजन होता है, कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिस वजह से हम इनको सीख रहे हैं। और मार्केट ऐसा नहीं है कि इनको इनके के ऊपर काम नहीं करती, मार्केट काम करती है। बस हमें देखना आना चाहिए, हमें मार्केट को पढ़ना आना चाहिए। जिस दिन ये चीज आ गई तो उस दिन हम इजीली हम मार्केट को देख सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। ये देखो मॉर्निंग स्टार, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, राइट, मार्केट यहाँ से ये गिर रहा था। फिर यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुई और इसकी 50% के ऊपर मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया, और सीधा सडन देखो क्या अप साइड मूवमेंट मिला। इसे जैसे वी शेप रिकवरी हो गई एक तरीके से, राइट। तो देखना कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, वो चीजें हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो नेक्स्ट चलते हैं। यह है ड्रैगन फ्लाई दोजी, है ना। सेम पैटर्न जो हमने डिस्कस किया था, सेम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा वेट करवाया, लेकिन मैंने क्या बोला था कि ये थोड़ा सा वेट करवाया, उसके बाद में जो तेजी देखने को मिली है, अनबिलीवेबल, फट से। तो ये कैंडल स्टिक्स काम करते हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं। ये टीजर बॉटम, इसका लो और ये क्या बोलते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, इन दोनों कैंडल का लो लगभग सेम है, ठीक है। इसका हाई भी लगभग लगभग सेम है, हाई दोनों ने बराबर लगाया है। तो ये एक बॉटम क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज दी थी, सो इस कैंडल के अंदर हमने एंट्री कहीं ना कहीं पी। उसके बाद में जो फॉर्मेशन आया अपसाइड का, वो आप देख ही रहे हो चार्ट के अंदर। काफी सारे ये सारी चीजें है ना, आपको अपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपने चार्ट पे देखनी पड़ेगी, है ना। आप हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न के कम से कम 50-50, 100-100 डेली अगर आप 5-6 दिन तक देखोगे, तो आप ये चार्ट के अंदर देखना इजीली समझ जाओगे कि हमें कौन सी चीज, कौन सा पैटर्न कहाँ देखना है। वो आपको खुद को देखना पड़ेगा, आपको चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये पैटर्न है, ये मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है, उसको मार्क करना है और क्रॉस चेक करना है कि हाँ मैं सही हूँ कि नहीं। वो सारी चीज़ें हैं। सो हमारा एक और लास्ट एग्जांपल इसमें बचा है, वो भी देख लेते हैं। यह है थ्री वाइट सोल्जर। मैंने क्या बोला था कि थ्री वाइट सोल्जर जो आता है तो बहुत ही तगड़ा रिवर्सल लेके आता है। यहाँ कहीं पे कैंडल क्लोज हुई, उसके ऊपर कहीं पे कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद में एक ये कैंडल जो उसने फॉर्मेशन दिया, उसके बाद में थोड़ा मार्केट को पोज लिया और सीधा जो आता है, ये बहुत ही अच्छा, क्या बोलते हैं, बुलिश पैटर्न माना जाता है, बहुत ही अच्छा। ये हमें चीजें देखनी आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न हम देखेंगे कि कौन सी पैटर्न्स की वजह से मार्केट गिरता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।